और श्री गंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर, विधायक जयदीप बिहाणी पर हमला। आरयूआईडीपी के अधिकारियों ने हमला किया है। आरयूआईडीपी के एईएन जगन्नाथ बैरवा, प्रोजेक्ट मैनेजर शाहनवाज ने हमला किया। विधायक जयदीप बिहाणी के चेहरे पर चोट भी आई है, आंख के पास चोट आई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। प्रशासनिक तौर पर एक्शन लिया जा रहा है। विधायक सेवा केंद्र में यह घटना घटी। पुलिस ने दोनों ही अधिकारियों को पकड़ लिया है। विधायक जयदीप बिहाणी ने कहा कि एलएनटी एंड आरयूआईडीपी ने शहर का बेड़ा गर्क कर दिया है। आज इनको कहा तो मेरे ऊपर ही हमला कर दिया। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है। देखिए, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये अपने आप में बेहद अहम जानकारी इसलिए भी और गंभीर मसला इसलिए भी क्योंकि आए दिन इस तरह की घटनाएं होती है जब मारपीट और हमला, लेकिन यहां हमला विधायक पर ही कर दिया गया है। वहीं इस दौरान इस घटना के बाद विधायक जयदीप बिहाणी का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि एलएनटी और आरयूआईडीपी ने शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। अब किस संदर्भ में उन्होंने किया, क्योंकि लगातार उनकी कोशिशें भी लगातार जारी है। विधायक है वो, और आज इन्होंने कहा कि जब मैंने इनके पास आकर शिकायत की और इस जगह पर जाकर जब वो उनसे मिलने के लिए मैं गया तो मेरे ऊपर ही हमला कर दिया गया। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है। फिलहाल इन्हें गिरफ्त में ले लिया गया है। प्रशासनिक तौर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यह बड़ी खबर और अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं श्री गंगानगर से। सुबह 9:30 बजे एक्सीएन साहब ने उनको मीटिंग के लिए फोन कर दिया। राइट 11 बजे एईएन किशन धारीवाल जी यहाँ आ गए, जो पुरानी आबादी के बारे में ये ज़्यादा वाकिफ है। ये लगातार उनको फ़ोन करते रहे, लेकिन ना तो आरयूआईडीपी के अधिकारियों के कान पे जू रहेंगी, ना ये एलएनटी के लोगों पे। एक बार मैंने भी फ़ोन पे उनको कहा भी आप लोग आइए, यहाँ अधिकारी बैठे हैं, मेरे को भी और काम है, इस बात का समस्या का समाधान करें। लेकिन ये फिर भी नहीं आए। आखिर मैंने ये सोचा भी वो नहीं आ रही है तो अपने उनके दफ्तर में जाकर के बात कर लेते हैं। मैं गाड़ी में जा ही रहा, बैठा ही था कि इतनी देर में ये लोग वहाँ मौके पे पहुँच गए। विधायक सेवा केंद्र यहाँ पहुँचते ही स्वाभाविक है कि यदि कोई अधिकारी जिसकी हमें जन समस्या के निराकरण के लिए ज़रूरत है और समय की पाबंदी नहीं रखे, तो एक आक्रोश स्वाभाविक है हर व्यक्ति के मन में आए। देखिए, आप विधायक को खुद सुन रहे थे और उन्होंने पूरी बात को बताया भी है। चोटिल भी वो हुए हैं, लेकिन अभी क्या सिचुएशन बनी हुई है, पूरे मामले को एक बार फिर से विस्तार से समझेंगे। सुनील सिहाग सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। सुनील, किसी भी लिहाज से यह घटना जो घटी है वो बिल्कुल ठीक नहीं है और प्रशासनिक तौर पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। दोनों को गिरफ्त में ले लिया गया, जो अधिकारियों जिन्होंने हमला किया, जिन पर आरोप भी है। लेकिन पूरा मामला हुआ क्या था, क्या आरोप लगाया गया है? विधायक साहब कह रहे हैं कि आरयूआईडीपी ने बेड़ा गर्क कर दिया है शहर का, ये वर्ड्स है उनके, और उनके ही अधिकारियों ने उन पर हमला किया। तो पूरे मामले को सबसे पहले बताइए। और विधायक जयदीप की भी हालत कैसी है, क्योंकि उनके चोटिल होने की भी जानकारी मिल रही है। पूनम, निश्चित तौर पे अभी करीब थोड़ी देर पहले की ये घटना है। और जब पूरे शहर के अंदर पानी को लेकर अभी गर्मी ज्यादा है और पानी के लेकर समस्या ज्यादा आ रही है, तो विधायक जयदीप बिहाणी ने आरयूआईडीपी के अधिकारियों को और एलएनटी के अधिकारियों को फोन किया था कि अधिकारी सारे आए हुए हैं, वार्ड पार्षद भी है और आप यहाँ पे पहुंचो। और जो समस्या है उसको लेकर 2-3 बार उनको फोन किया तो वो वहाँ पे नहीं आए। और फिर आखिर विधायक ये है तो वहाँ पे उनके ऑफिस में जाने लगे, तो इतने में 2 कर्मचारी है, एईएन है आरयूआईडीपी के जगन्नाथ बैरवा और प्रोजेक्ट मैनेजर शाहनवाज, ये दोनों वहाँ पे इतने पहुँच गए। तो जिस तरीके से विधायक बता रहे थे कि वो आए तो उन पर थोड़ी सी वहाँ पे गर्मा गर्मी हुई भी, सुबह से आपको फोन कर रहे हैं, आप क्यों नहीं पहुंचे, पानी की समस्या शहर में इतनी है। तो एकाएक ही वहाँ पे उन्होंने विधायक के ऊपर हमला कर दिया और विधायक के चेहरे पे चोट आई है। मैं जब बाद में पहुंचा तो आप देख सकते हैं कि विधायक के चेहरे पे चोट है, खून भी आ गया था। तो इतने मौके पे पुलिस को भी बुलाया गया, तो फिलहाल दोनों को पकड़ा गया है। पुलिस है जो उन दोनों को साथ में लेके गई है। और विधायक का कहना है कि एलएनटी और आरयूआईडीपी ने दोनों शहर का बेड़ा गर्क कर दिया है, पानी लोगों को तक पहुंच नहीं रहा है। जब शिकायत करते हैं तो ये अपनी मनमानी करते हैं। तो निश्चित तौर पर विधायक का तो कहना ही है, पर आमजन वास्तव में ना पानी को लेकर परेशान है। पर ये जो बड़ी घटना हुई है कर्मचारियों द्वारा विधायक के ऊपर हाथ उठाना, ये बिल्कुल निंदनीय है और ऐसा नहीं होने चाहिए था। फिलहाल पुलिस है क्योंकि वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं, जो उनकी जिम्मेदारी है। और पानी की समस्या ये जगजाहिर है, और ऐसे में पूरा कृषि इलाका भी है, चाहे किसानों की समस्या हो या
पर रहवासियों की समस्या हो शहर के अंदर, तो कैसे पार पाई जाएगी जब समस्या का समाधान ही नहीं होगा? और विधायक जब खुद कह रहे हैं तो फिर इस तरह से घटना, उन पर हमला होना, तो आम लोगों के साथ क्या हो रहा होगा? ये तो भगवान भरोसे है या फिर अब यहाँ के कानून भरोसे है, प्रशासन के भरोसे है? जरा इसे भी समझाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए पूनम, निश्चित तौर पर पानी की समस्या श्री गंगानगर में अब से नहीं है, वर्षों से चल रही आ रही है। जी। RUIDP और LNT ने जब से यहाँ पे काम शुरू किया है तो सड़कें खोद दी जाती है, बार बार बनाते हैं, फिर सड़कें खोद दी जाती है। तो इन दोनों कंपनियों के कर्मचारियों, अधिकारियों पे उंगलियां हमेशा जनप्रतिनिधि भी उठाते हैं, ग्रामीण शहरी जो लोग वो भी बार बार उठाते हैं, पर इनके कोई जून तक नहीं रेंगती। सुनील, पहली दफा नहीं है प्रशासन और विधायक जयदीप के बीच में जो तकरार की समस्या है, ये लंबे समय से चल रही है। हमने इससे पहले भी कई तरह के मामले देखे, लेकिन अब इन पर हमला होना ये किसी लिहाज से ठीक नहीं है। कानूनी तौर पर देखा जाए तो उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की जाएगी और इसको बीजेपी किस तरह से लेती हुई नजर आएगी? किस तरह से इस मामले को देखा जाएगा? देखिए पूनम, निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये घटना घटी है ये निंदनीय तो है, बट कई बार देखा गया है कि अधिकारियों कर्मचारी है जो इस तरह पर जा सकते हैं, क्योंकि कई अधिकारी कर्मचारी होते हैं जो ज्यादा कुछ कहे तो वो आक्रोशित भी हो जाते हैं। तो उनमें से एक ये बताई जा रही है कि जो AN भैरव है वो काफी आक्रोशित हो जाते हैं, और सामने जयदीप बयानी जी भी है, वो भी कई बार जो समस्याओं को लेकर या कोई अन्य मुद्दों को लेकर भी आक्रोशित हो जाते हैं। तो ऐसे करके तो आज ये घटना घटी है तो विधायक जन सेवा केंद्र की ही ये घटना है जो थोड़ी देर पहले की है। तो वास्तव में विधायक पे हमला तो निश्चित तौर पे यहाँ पे हुआ है, और उनके चोट भी चेहरे पे लगी है जिससे काफी खून भी बह रहा था। डॉक्टरों को बिल्कुल, क्योंकि विधायक सेवा केंद्र और वहां पर काफी जनता भी आती है, समस्या का समाधान वहां होता है, लेकिन वहीं पर ही विधायक साहब पर इस तरह के हमला हो जाए। प्रशासनिक तौर पर देखा जाए तो सरकार और प्रशासन पैरेलल चलती है, सामंजस्य होना चाहिए, और अगर ऐसे ही लूपहोल यहाँ पर निकलेगा, इस तरह से ही विधायक पर हमला होगा, तो फिर आम जनता किसके भरोसे जाएगी? ये बड़ा गंभीर विषय है, इस पर सख्त एक्शन भी होना चाहिए, पूरे मामले पर खुलासा भी होना चाहिए, जांच यहां पर होनी चाहिए। आगे भी आपसे अपडेट आप लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सुनील, विस्तार से इस जानकारी के लिए।